नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश की सभी छोटी बड़ी घटनाओं से आपको हम रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है। 13 जून को हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था फैसला। लैंड स्कैम के मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। अब क्या होगा, कुछ देर इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के बुलावे पर भारतीय जनता पार्टी के 3 हारे हुए प्रत्याशी आज बैठक में नहीं पहुंचे, जिसमें आरा से पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह और पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के नाम शामिल है। दूसरी तरफ बक्सर से चुनाव हारने वाले मिथिलेश तिवारी और सासाराम से चुनाव लड़ने वाले शिवेश राम विनोद तावड़े की बैठक में शामिल भी हुए और अपनी व्यथा भी बताए कि कैसे वो चुनाव हार गए। पटना एम्स के संविदा स्टाफ ने अनशन करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे या फिर वो कोर्ट की शरण लेंगे। आपको हम बताते चलें कि पटना एम्स के 650 से ज़्यादा संविदा कर्मियों ने वेतन कटौती के विरोध में सोमवार से भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से मुलाकात की और बिहार के विकास समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात करने वाले में जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह, लवली आनंद और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र प्रमुख हैं। एनडीए की सरकार संसद में डिप्टी स्पीकर का भी पद अपने पास रखने की सोच रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर के पद के बहाने वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को खुश कर सकते हैं। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी को मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत खुल सकती है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा वोट पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी इसी कोशिश में है कि कुशवाहा वोट पर उनका मजबूत पकड़ बना रहे। और यही वजह है कि भगवान सिंह कुशवाहा को वो बिहार विधान परिषद भेजने का ऐलान भी कर चुके हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जेपी नड्डा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, लेकिन आपको एक बात ये भी बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उनका कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है। खबरें ये आ रही है कि आरएसएस चाहती है कि राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं में से कोई एक पद संभाले। हालांकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद की अगर बात करें तो उसमें विनोद तावड़े और सुनील बंसल का नाम प्रमुख है, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने पार्टी में ऊंचे पद को संभाल लिया है और दोनों को पार्टी चलाने का अनुभव भी है। गुरुवार से पटना समेत आधे बिहार में मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो गई है। गर्मी मानो छूमंतर हो गई है और मानसून अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। कहा जा रहा है कि बिहार में मानसून 18 जिलों तक पहुंच गया है और आने वाले 2-3 दिनों में वो पूरे बिहार में सक्रिय हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि पिछले 2500 साल पहले एक भूकंप ने पृथ्वी की सबसे बड़ी नदियों में से एक गंगा का रास्ता बदल दिया था? तो अब आप ये भी जान लें कि अगले 100 से 1000 सालों में इतना तेज भूकंप आएगा जो गंगा नदी का रास्ता फिर से बदल सकता है। गंगा नदी का रास्ता बदलना विनाशकारी साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उनके अध्ययन से पता चलता है कि अगर डेल्टा वाले किसी नदी के क्षेत्र में उच्च तीव्रता वाला भूकंप आता है तो उसका रास्ता पूरी तरह से बदल सकता है। पेरिस में फैशन वीक चल रहा है
और विदेशी जमीन पर बॉलीवुड की हसीनाओं की खूबसूरती नजर आ रही है। जहां एक तरफ जाह्नवी कपूर रैंप वॉक के बाद फूलों से सजी ड्रेस में दिख रही है, तो वहीं अनन्या पांडे सर से पांव तक लाल रंग में रंगीन नजर आ रही है। अब आप ही इन दोनों हसीनाओं के लुक देखकर डिसाइड करें कि किसका लुक ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे खबर को देखने के लिए आप newsforheadlines.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पेज न्यूज फॉर हेडलाइंस पे भी आप जाकर सभी खबरों को विस्तृत रूप से जान सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।